छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जोर शोर से है। यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, जनता जोगी, आम आदमी पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरे हैं मैदान में, अपना अपना जोर आजमाइश कमोबेश कर रहे हैं। तो ठीक एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक महिला उम्मीदवार है, जानते हैं उनसे कि आखिरकार उन्हें क्यों सूझा राजनीतिक क्षेत्र में आने का और अभी वर्तमान में है क्या। तो पहले तो अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम मीरा रवि है और मैं एक पत्रकार हूँ। तो आखिरकार आपको विधायक क्यों बनना है भाई, क्यों विधायक वाले रास्ते में? सर मैं राजनीति तो नहीं जानती राजनीति क्या होता है, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी है। क्या घटना घट गया? सर अभी फिलहाल ही में मेरा भाई था, मेरे से जो छोटा भाई था, उसका डेथ हो गया था अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल की बदहाली के कारण। अफसोस है भारत सम्मान की टीम की ओर से। हाँ, आगे बताइए। उनको रेफर कर दिए थे 2 बजे यहाँ से, लेकिन एम्बुलेंस के लिए इधर उधर फोन करते रहे, एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पाया सर। और लास्ट में जाके 10 बजे रात को हम लोग यहाँ से लेके गए हॉस्पिटल वहाँ, लेकिन मेरा भाई नहीं बचा ये सरकारी अस्पताल बदहाली के कारण। और काश अगर यहाँ पे जो सुविधा रायपुर में है, अगर काश सुविधा यहाँ पे होती, अंबिकापुर में होती, तो शायद जान बच जाती। ऐसे मेरे भाई का तो जान चला गया, लेकिन मैं चाहती हूँ और लोगों का जान ना जाए, इसलिए मैं सर चुनाव लड़ना चाहती हूँ। सिर्फ एक व्यवस्थाओं की वजह से आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में आ गए और राजनीतिक प्रतिद्वंद बन गए। आपके विरुद्ध में कौन खड़ा है, आपको मालूम है? पता है सर। कौन है भाई? सर बड़े बड़े नेता हैं सर, भाजपा नेता है, टीएस बाबा हैं। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं खड़ी हूँ हिम्मत करके चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से? सर क्षेत्र की जनता से अपील करूंगी कि जो मेरे भाई के साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मेरे सपोर्ट कीजिए, मेरे को माइक से अपने वोट देकर मुझे विजय बनाएं। भारत सम्मान की मुहिम रही है कि विधानसभा 2023 में जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं लगभग उनको दिखाने का प्रयास किया है। जो छूट गए हैं वो समय के अभाव के कारण छूट गए हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम जिन जिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक चेहरा हमारे बीच में है, तो उनसे जानते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहले अपना परिचय बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं दमखम लेकर के भाई? प्रचार में गए थे। अच्छा, प्रचार में गए थे, वापस। तो इससे पहले भी विधायकी लड़े थे कि पहली बार है? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार है जी। अच्छा, दम लगा रहे हैं मतलब? बिल्कुल दम लगा रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या देख रहे हैं जनता? देखिए, जनता तो इस बार मैं जीत रहा हूँ। पिछली बार हार गया था, लेकिन इस बार जीत रहा हूँ। सामने कौन कौन प्रतिद्वंदी है? शायद बाबा साहब हैं और बीजेपी से भी हैं। शायद हैं कि कंफर्म है? हमको नहीं मालूम, हमको तो अपना मालूम है ना। अच्छा, अपने में मस्त है। आपका ध्यान देंगे। जी। हाँ, किससे लड़ से हमको मतलब नहीं। हम जो पब्लिक के सामने गए हैं, ये हमको पता। क्या समस्याएं देखने को मिली और आपका समस्या देखिए बहुत है। अब इसका हम बोलने लगे ना तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, हमारा भी खत्म हो जाएगा। देखिए मूल रूप से क्या है, यहाँ रेलवे, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है, बहुत दयनीय अवस्था में है। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव करेंगे विधायक बन जाएंगे तो? 100%, 100%। हाँ, और लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, उनके समझ में नहीं आएगा कि हम रेल को कैसे करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम अन्य विषयों को कैसे उठाएंगे। लेकिन जो मैं आज से नहीं, लगभग 40-45 वर्षों से जो संघर्ष कर रहा हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर, उससे मुझे पूरा जो अनुभव मिला है, उससे मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हमने कहा है कि सर्वांगीण विकास करेंगे। अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी का हमने इंटरव्यू लिया, तो उसमें दिखाया गया मैनिफेस्टो है, आपका भी कुछ है क्या? कुछ नहीं है क्या? देखिए, मैनिफेस्टो एक झांसा है। हम झांसा में देना नहीं जानते भाई। झांसा आप किसी को बेवकूफ बना करके वोट ले लेंगे। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है, अरे दुनिया भर की समस्याएं पड़ी हैं, आपको आंख से नहीं दिख रही क्या? उसको हम काम करेंगे, हम बताएंगे नहीं, लोगों को खुद पता चलेगा कि नहीं इसकी आवश्यकता थी और इन्होंने किया। अभी आपके तरफ से क्या चल रहा है, मतलब क्या रुझान आ रहा है? देखिए, रुझान जो है बहुत अच्छा आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस वाले यदि बढ़िया से लड़ेंगे तो हम जीतेंगे।
अच्छा, दोनों में टक्कर होगी तो आपको फायदा हाँ, होगा। मेरे ढूंढ रहे हैं लोग मेरे को। अच्छा, ढूंढ रहे लेकिन पा नहीं रहे हैं। हैं। कुछ लोग पाए हैं, लेकिन भारत सम्मान की नजरों में तो पड़ गया है। नहीं वो तो है। हाँ। लेकिन क्या है, यहाँ पर 5-5.5 लाख मतदाता है, ठीक है। हम्म। और जीत कम से कम 1.25-2 लाख होना चाहिए, तब जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो बुद्धिजीवी मतदाता हैं, उनके नजरों में तो हम हैं, पत्रकारों के नजर में भी हैं, और जो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास, उनके नजर में भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे मतदाता हैं जो साल साड़ी कंबल दारू शराब में जो बेचारे प्रलोभन में चले जाते हैं, वो हमारे उसमें नजर, वो उनके। और हमारी प्यारी जनता को, भोली भाली जनता को आप मूर्ख तो नहीं बनाना चाहते हैं? क्या अपील करना चाहते हैं बताइए। हम सभी यहाँ के सभी अंबिकापुर के मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे एक बार नाव छाप में बटन दबाकर विजयी बनाएं। देखिए क्या है, हम किसी भी प्रचार प्रसार का साधन नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी राजनीतिक दल संगठन का समर्थन और विरोध नहीं करते हैं। मांग हो सकती है, भारत सम्मान हमेशा एक बात जो है करते आया है कि आप जो है मतदान का अधिक से अधिक प्रयोग जरूर करें। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, अपना संक्षिप्त परिचय पहले बताएंगे। मेरा नाम मुकेश गोस्वामी है जी। और मैं यहाँ की सारी मतदाता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। और मैं अंबिकापुर और टपर किला में निवासरत हूँ और पेशे से एक ठेकेदार हूँ। ठेकेदार हैं, क्या सूझ गया भाई कि आपको विधायक बनना है बोल के? मैंने जो बचपन से तकलीफ देखी और आज के बचपन का जो तकलीफ देख रहा हूँ, जो युवाओं को देख रहा हूँ, जो महिलाओं के प्रति अपराध देख रहा हूँ, जो कंप्लीट भ्रष्टाचार में डूबे हुई है। 15 साल गवर्नमेंट बीजेपी की रही, 5 साल की गवर्नमेंट कांग्रेस की आई, तो भी कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चुनाव में आया। आप भ्रष्टाचार, आप अपराध का बात किए, आप जो है राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा राजनीति में कुछ नहीं है, मैं एक व्यापारी हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसा कि चर्चाएं आम हैं, आपके ही जैसे ही आपने विधायकी का फॉर्म भरा, लोगों में चर्चाएं आम हो गई कि आपका जो बैकग्राउंड है आपराधिक किस्म का है। क्या बात सही है? जनता को साफ साफ बताएंगे, झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल। अगर आपराधिक रहता तो मैं इतने बड़े उत्सव में भाग नहीं ले पाता, आज मैं जेल में रहता। जो लोग मुझे अपराधी साबित करते हैं या बोलते हैं समाज में, एक बार वो आके मुझसे मिले और मेरे साथ चाय पिए। मैं उनकी राय अपने सामने रखना चाहता हूँ। आइए मेरे को बताइए जी, जो ये अफवाह उड़ाते हैं वो गलत है। जो व्यक्ति सच्चाई के प्रति लड़ता है उसके प्रति ये सब अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है जनता क्यों चुनेगी? आप जो है विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, जनता क्यों चुनेगी भाई? इतने बड़े बड़े लोग जो है इसी रणभूमि में अपना दांव पे जजमा रहे हैं। मेरे को जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि मैं निर्दलीय होते हुए भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया हूँ। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। आज मैं किसान को ऑनलाइन डीएपी पहुंचाने की बात कर रहा हूँ, जो एक किसान की सबसे बड़ी पीड़ा है। और मैं हर पंचायत में ट्रैक्टर दे रहा हूँ कि वो जो गरीब किसान होता है वो अपने खेत को जोत सके। शिक्षा की व्यवस्था की कितने बिंदुवार जो है आपने घोषणा पत्र बनाया है भाई? 19 बिंदु है। 19 घोषणा आपने कर दिया है। शासन सत्ता तो किसी और की रहेगी, आप तो निर्दलीय हैं, तो क्या पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। मैं एक व्यापारिक सोच लेके आया हूँ इस चुनाव में, और मैं ये बोल रहा हूँ तो जिस आप प्रोफेशन में जा रहे हैं वो तो सेवा है, तो फिर व्यापारिक आप ये दोनों बातें तालमेल नहीं बैठ। मैं इसको समझाता हूँ जी। व्यापारी मैं उस लिए हूँ जो मैं जब रोजगार की बात कर रहा हूँ। एक व्यापारी ही रोजगार दे सकता है, सोच सकता है, वो मैं सोच चुका हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं व्यापारी के रूप में आपके पास आ रहा हूँ। और मैं हर महिला को, जैसे अभी बीजेपी 3,000 देने की बात की साल की, अब ये देखिए कांग्रेस 15,000 बोल दी साल की। ये पैसा किसका और कहाँ से आता है? कांग्रेस गवर्नमेंट अभी तक धान का बोनस नहीं दे पाई है पूरे किसानों को, और धान खरीदने की बात करती है। ये लुटेरों की पार्टी है, और इन पार्टियों को देखते देखते मैं भी बड़ा हुआ हूं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी में कभी सदस्यता भी नहीं रही है। अच्छा, कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े? जी कभी नहीं, और आज तक भी नहीं जुड़ा हूं, और भविष्य में भी नहीं जुड़ूंगा। बाकी अव्यवस्था भ्रष्टाचार की आपने बात की, उसमें क्या ऐसा आपको दिखा कि जो वर्तमान विधायक नहीं कर पाए और आप करने का चाह रखे हैं?
सबसे पहली बात तो हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग के पीछे मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी टी.एस. सिंहदेव जी के द्वारा बच्चे भी मरते हैं और औरतें भी मरती हैं। मेडिकल कॉलेज के नाम पे सिर्फ झुंझुना पकड़ा दी अंबिकापुर को जी। और भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आप खुद उससे परेशान हैं। आप एक पत्रकार हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचार से परेशान हैं। आप अगर भ्रष्टाचार के प्रति आवाज उठा देंगे तो आपको जेल भेज दिया जाता है। ये कई पत्रकारों के साथ होता है ऐसा। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं चुनाव आपके पिटारे में क्या है पत्रकारों के लिए भाई, आपके घोषणा में? देखिए, ये मेरे से चूक हो गई और ये चीज आपने मेरे ध्यान में लाया है। तो आज से 19 बिंदु नहीं है मेरे, 20 बिंदु है, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था, पत्रकारों की आवास व्यवस्था की मांग मैं शासन के सामने रखूंगा और उस आंदोलन में मैं पत्रकारों के साथ रहूंगा। अच्छा, तो ऐसी जो है व्यवस्था बनाई जाए कि आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको नहीं लगता है? आप एक चीज जानते हैं क्या, कि बिना शोर किए कभी सुनता नहीं है कोई समाज में, जो मैंने देखा। आज अगर आंदोलन रसोइयों को भी नहीं करना चाहिए था, कोटवारों को भी नहीं करना चाहिए था, जो शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे थे उनको भी नहीं करना चाहिए, क्या जरूरत था? मैंने आंदोलन की बात तब कही है जब नहीं सुनेंगे तब। मैं आप लोगों के साथ भूख हड़ताल पे भी बैठूंगा, आप लोगों के साथ यहाँ से पैदल पदयात्रा भी करूंगा और आपके पैर के छालों को और अपने पैर के छालों को, जो भी जनता की बात करते हैं, जनता के लिए जो है प्रमुख रूप से आपके पिटारे में क्या है और क्यों चुनेगी भाई जनता आपको? मेरे पिटारे में बहुत कुछ है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, रोजगार है और हर बात की गारंटी है। जैसा आपने मुझे याद दिलाया तो मैंने आज भी बोल दिया कि 19 बिंदु नहीं है मेरे, अब 20 बिंदु है। इसलिए जनता मुझे जिताएगी और बहुत प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव में खड़ा होऊंगा तो इस प्रकार से मेरे को सम्मान किया जाएगा। धन से भी लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत भी लोग कर रहे हैं और वोट के रूप में भी कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अंत? जनता से अपील मैं ये करना चाहूंगा, बहुत बड़ा प्रत्याशी हूं नहीं और मेरे पास संगठन नहीं है और ना मेरे पास उतने पैसे हैं। मैं कम स्रोत में बड़े रास्ते तक काम कर रहा हूं और जिस व्यक्ति के पास, जिस मतदाता के पास विधानसभा क्रमांक 10 के पास अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरी मैनिफेस्टो को मुझसे मांग सकते हैं और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप, फेसबुक या मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या पेज पे डाले हुए हैं। आप एक बार सोचिएगा और चुनिएगा, निर्णय लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं हर माता बहनों के लिए काम कर रहा हूं, हर उस बच्चे के लिए काम कर रहा हूं जो एक्सीडेंट में मारा जाता है। मैं हर उस किसान के लिए काम कर रहा हूं जो निर्धन होता है और मैं एक शब्द को मिटाना चाह रहा हूं इस समाज से कि किसान ही गरीब होता है। गरीब हर जाति में है, गरीब हर प्रजाति में है। ऑटो चलाने वाला भी गरीब है, चाय बेचने वाला भी गरीब है, सब्जी बेचने वाला भी गरीब है। तो आप किसानों को ही कैसे गरीब मानते हैं? मैं इस भेदभाव को मिटाने के लिए आया हूँ। गांव को और शहर को बराबर का अधिकार देने आया हूँ। यहाँ पे जिम का पैसा लगता है शरीर बनाने का, जबकि नहीं लगना चाहिए। मैं फ्री जिम देने आया हूँ, गांव और शहर फ्री, महिला और पुरुष। आखिरी में मतदाता बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि 12 नंबर बटन और कटहल छाप है मेरा, अपना आशीर्वाद दें वोट के रूप में और मेरी सोशल साइट पे मेरी हर चीज अपलोड है, एक बार कृपया उससे जुड़ें और देखें। मैं सभी को प्रणाम करता हूं कि मेरे मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ही आप लोग निर्णय लें। रोटी बिना पलटे हुए कभी बनती नहीं है, जल जाती है। मैं आपको समझा रहा हूं कि 75 साल से आप कांग्रेस और भाजपा की जली हुई रोटी ही खा रहे हैं। मैं आपको सिकी हुई रोटी खिलाने आया हूँ, आपका भाई, आपका बेटा। प्रणाम। बेशक आप जो है स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आप जो है अपने पिटारे में बहुत सारे चीज़ों को कैद करके रखे हैं और जनता के सामने रखें और ये जो है सोशल साइड में बड़ा एक्टिव रहते हैं। हम लगातार जो है ऐसी खबरें बनाते हैं और ऐसे लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं जो मेन स्ट्रीम से गायब रहते हैं। शायद इसीलिए जो है ज़्यादा प्यार मिलता है भारत सम्मान को। इसी तरह की बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। इस खबर को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।